उद्दीन अवैसी साहब जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर है, हैदराबाद के एमएलए है, लीडर ऑफ अपोजिशन है तेलंगाना असेंबली में, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हैदराबाद में उन्होंने पिछले न जाने कितने सालों से एक स्कूल की स्थापना की थी जहाँ पर गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देने का काम वो कर रहे थे। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अब हैदराबाद के अंदर 11 स्कूल्स वो चला रहे हैं। हज़ारों की तादाद के अंदर बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, मुफ्त में तालीम हासिल कर रहे हैं। और उसी की एक ब्रांच के तहत आज महाराष्ट्र के अंदर पहली उनकी अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी की एक बिल्डिंग औरंगाबाद में बनने जा रही है, जिसके फाउंडेशन स्टोन के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ख़ुद कल यहाँ पर औरंगाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। एक ही प्रायव्हेट स्कूलची बिल्डिंग अशी नाही आहे और महाराष्ट्रामध्ये हे तिथे त्यांनी जे बांधले तुम्हारे पूरे कारपोरेटर लग गए थे तुम आयुष्यात कधी उठणार नाही। स्कूल ही आहे का ते जमीन ही आहे, ही जमीन रिकामी आहे इथे स्कूल असेल जे तो हर्सूल मधून आलेला रस्ता आणि हे सरळ म्हणजे कुठे आपलं जटवाड्याला। सर तुम्ही पहा इम्तियाज भी थोड़ा देख लो ना, देख लो उनको फुटेज दे लो। आवश्यक आहे फक्त लोक खासदारांची जागा असल्यामुळे काही प्रॉब्लेमच नाही। लँड रेकॉर्डचे जे ऑफिस येत आहे हे समोर जे ज्यांना अलॉट करण्यात आलेली आहे हे स्मशानभूमीसाठी दिले जातात। हे लँड रेकॉर्डला लँड रेकॉर्ड्सला तर खूप मोठी जागा दिलेली आहे ना, त्यानंतर बॅरिकेडिंग पण केलेली आहे। ऑफिसेस त्यांचे ऑफिसेस ते त्यांचं ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट असणार आहे। खूप मोठी जागा दिलेली आहे त्यांना। ये पहाड़ के उधर साइड कोई हाँ, ये तो ब्लू कलर के है तो ऐसा बाउंड्री मारे हुए हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जागा लँड रेकॉर्डचा ट्रेनिंग सेंटर महाराष्ट्राचा अरे सर चांगला आहे ना यहाँ पे रेंज ही नहीं आना यार। उद्या सभेला फार प्रॉब्लेम होईल। आयुष्यात कधी उठणार नाही। जमीन रिकामी आहे एमपी जलील ग्राउंड पाणी वो लाईव्ह आहे सगळं। आशियामध्ये त्याची ओळख आहे हैदराबादच्या एमपी जलील ग्राउंड पाणी हे आमचं सलीम बेग साहेब आहे हैदराबादचे, ते सगळं हेच बघतात। तुम्ही कुठे हैदराबाद के कॉर्पोरेटर है, सीनियर कॉर्पोरेटर चंद्रायन गुट्टा जे अकबर अवैसी साहब। सर वो सोशल वर्क की है ना, बहुत सारी चर्चा है वहाँ पे एमआईएम के। नहीं मैं आप लोगों को स्कूल की खास करके स्कूल मैं अवैसी साहब से कल के दिन बात करूंगा और यहाँ की एक मीडिया टीम हम तो 1-2 दिन के दौरे के ऊपर तो हैदराबाद जाके बिल्कुल सिर्फ ये दिखाने के लिए कैसा है, ठीक है राजनीति राजकारण वेगळं पण त्यांचं जे सामाजिक कार्य साहेब जे हॉस्पिटल्स आणि सर आप जब से खासदार बने पूरे औरंगाबाद जनता की बड़ी देर ना आरजू थी कि अवैसी स्कूल कब खुलेगा, कॉलेज कब खुलेगा, इसके बारे में जानकारी दें। जनता में बड़ा उत्साह का माहौल और खासकर आपके विरोधियों में। देखिए सबसे पहले तो मैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर है, हैदराबाद के एमएलए है, लीडर ऑफ अपोजिशन है तेलंगाना असेंबली में, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हैदराबाद में उन्होंने पिछले न जाने कितने सालों से एक स्कूल की स्थापना की थी जहाँ पर गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देने का काम वो कर रहे थे।
और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अब हैदराबाद के अंदर 11 स्कूल्स वो चला रहे हैं। हज़ारों की तादाद के अंदर बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, मुफ्त में तालीम हासिल कर रहे हैं। और उसी की एक ब्रांच के तहत आज महाराष्ट्र के अंदर पहली उनकी अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी की एक बिल्डिंग औरंगाबाद में बनने जा रही है, जिसके फाउंडेशन स्टोन के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ख़ुद कल यहाँ पर औरंगाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। और यहाँ पर ये फाउंडेशन स्टोन होने के फ़ौरन बाद इसका काम शुरू किया जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि आज समाज में जो तालीम की ज़रूरत है, वो तालीम की अहमियत को समझते हुए अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ये जो कोशिश है वो वाकई में सराहनीय है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इनकी इस कोशिश को मैं समझता हूँ सभी लोगों ने सराहना चाहिए, क्योंकि आज एजुकेशन के फील्ड के अंदर हम जो पीछे पड़ रहे हैं, हमको ये चीज़ का एहसास हुआ है कि अगर तालीम नहीं है तो उसका नुकसान कितना होता है। तो एक फ्री एजुकेशन का एक कंसेप्ट यहाँ पर भी महाराष्ट्र के अंदर भी लॉन्च कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो काबिल तारीफ़ बात है और इसकी सभी ने सराहना करनी चाहिए। सर ये कितने एकड़ में बनने जा रहा है? देखिए, इसकी 7 फ्लोर की बिल्डिंग रहेगी और यहाँ पर जितने भी बच्चे तालीम हासिल करेंगे, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स के हिसाब से सारी परमिशंस हासिल की गई है और उसके नॉर्म्स के हिसाब से ही बिल्डिंग तैयार की जाएगी। और यहाँ पर जितने भी स्लम एरिया के अंदर रहने वाले बच्चे हैं, और ख़ास बात ये है कि लोगों के अंदर ये भ्रम रहेगा कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब या MIM की तरफ से अगर है, तो मैं ये साफ़ कर दूं कि ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब का पर्सनल ट्रस्ट है और वो पर्सनल ट्रस्ट से ये इस तरह के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का जो काम करते हैं उनके पर्सनल ट्रस्ट के ज़रिए करते हैं और किसी भी सालार मिल्लत ट्रस्ट के नाम से एजुकेशन ट्रस्ट है। तो और दूसरा ये है कि किसी भी तरह का कोई जाति धर्म का उसके अंदर ये नहीं रहता है। जो गरीब है वो गरीब है, तो तमाम गरीब लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, मैं समझता हूँ। सर कुछ दिन पहले राज ठाकरे की सभा हुई थी और आपने कहा था कि उससे ज़्यादा पब्लिक भी हमारे पास हम जमा कर सकते हैं। क्या ये कल का दिन जनता को वही देखने के लिए मिलेगा? देखिए, ये एक बहुत अच्छे और नेक काम के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं। राजनीतिक सभा के बारे में मैंने जब कहा था, तो राजनीतिक सभा के बारे में मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि कौन सा ग्राउंड ले, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ग्राउंड को हम देखते हैं वो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए छोटा पड़ेगा करके। अब अगले कुछ दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सभा होने वाली है, सेना की सभा होने वाली है, बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सभा लेने दीजिएगा और फिर उसके बाद 100 सोनार की 1 लोहार की हमारी रहेगी, आखिरी की सभा जो रहेगी। इंशाल्लाह कब तक बन जाएंगी बिल्डिंग? बहुत जल्द इसके काम की शुरुआत होगी। देखिए, दिक्कत ये है कि 2 साल से 2.5 साल से जो कोरोना की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा था, तो वो कोरोना के वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन अब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का ख़ुद का इंटरेस्ट है कि जल्द से जल्द है तो इसका काम शुरू किया जाए और यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं, उनको ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको मुफ्त में तालीम देने की जो उनकी एक सोच है, उनकी जो मंशा है, उसको वो कामयाब। सर आपकी और अकबरुद्दीन अवैसी की एक भाषण में ये कहा था कि अवैसी स्कूल भी बनेगा और अवैसी हॉस्पिटल भी बनेगा, तो अवैसी हॉस्पिटल कब बनेगा? शुरुआत तो होने दीजिएगा, उसमें शुरुआत एक हो जाने दीजिएगा, एक नेक काम से शुरुआत होने दीजिएगा। और सिर्फ हम ही नहीं, अब सिर्फ अवैसी ही नहीं, ये सवाल है तो आप जाके आप दूसरे राजनीतिक पक्षों से भी पूछिए कि साहब तेलंगाना से अकबरुद्दीन अवैसी साहब आकर यहाँ पर एक मुफ्त स्कूल की बुनियाद डाल रहे हैं, गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देने का काम कर रहे हैं, तो उनसे भी सवाल करिएगा। जो सिर्फ भाषण देते हैं, वो भाषण के साथ साथ बोलिएगा कुछ अच्छे नेक काम भी कर ले उसके अंदर, तो ज़्यादा बेहतर। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।